नमस्कार, मैं हूं शक्ति प्रकाश। हिट्सअप न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पे बात करने जा रहा हूं वो बहुत पॉलिटिकली एक हार्ड निगोशिएशन चल रहा है पूरे देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद। सबकी अपनी दलीलें हैं। तो हमारा विषय है, क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे? और बातचीत करेंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राजनीतिक मामलों के जानकार प्रशांत कुमार सिंह से। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। बहुत तरह की बातें चल रही हैं, खासकर लोकसभा रिजल्ट्स आया है उसके बाद दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, दोनों तरफ से बैकडोर निगोशिएशन ऑन है। और जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही है कि आरएसएस, और जो एनालिसिस हो रहा है कि आरएसएस संगठन की तरफ से, आरएसएस भी नाराज़ था लोकसभा चुनाव में, उसका असर भी देखने को मिला है। और बहुत सारे उस खेमे में ये बात भी सामने आ रही है कि कुछ लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। तो क्या ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, भाजपा के अंदर भी और आरएसएस के अंदर भी एक बड़ी लॉबी है जो नरेंद्र मोदी जी से इतर, यानी कहें तो नितिन गडकरी जी या राजनाथ सिंह, लेकिन ज़्यादातर नितिन गडकरी जी के पक्ष में लोग रहे हैं। इस बार जो भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, बल्कि बहुमत से काफ़ी पीछे रह गई, 240 के आसपास जब भाजपा रह गई, तो इस मौका को भांपते हुए लोगों ने सोचा कि एक मौका है, इसमें कोशिश किया जा सकता है। लेकिन वो कोशिश परवान नहीं चढ़ा। अंततः जो अंदर से जो इनपुट्स मिल रहे हैं, फिर वही बात घूम फिर कर आई कि नहीं, मोदी जी को कंटिन्यू करने दिया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि कल यानी 7 तारीख को एनडीए की बैठक होनी है, नेता चुना जाना है और राष्ट्रपति भवन में जाकर देना है, सरकार बनाने का दावा पेश करना है। तो कल तो पूरा हैपनिंग होगा, 7 तारीख को पूरा हैपनिंग होना है इस तरह का। ऐसे में जो ये बातें चल रही थी कि नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, कुछ खास लॉबी बीजेपी के अंदर में जो नाराज़ थे नरेंद्र मोदी और कुछ उनके और मंत्रियों से, तो ऐसे में क्या लगता है कि अब ये सारी बातें आरएसएस के इंटरफेरेंस के बाद इसका पटाक्षेप हो गया है, ये बात अब खत्म हो गई है और ये तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? जी बिल्कुल, एक तरह से नितिन गडकरी जी की तरफ से भी और अन्य जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके तरफ से एक इंडिकेशन आ गया कि अब इसको गो अहेड। हाँ, ये बात, ये भी सूचना आई है, जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि नितिन गडकरी जी ने भी कहा है कि नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए, ऐसी बात उनकी तरफ से भी आया है। जी बिल्कुल, तो अब इसमें कहीं कोई संशय नहीं रह गया है, क्योंकि बातें आगे बढ़ने लगी हैं। अब बात हो गई है कि एक तरह से औपचारिक रूप से सभी सहयोगी दलों ने भाजपा को अपना समर्थन पत्र समर्पित कर दिया है। अब रह गई है कि अगले कदम की बातचीत भी लगभग डिसाइड कर ली गई है कि 7 जून को एक बैठक होगी तमाम एनडीए दलों की, और उसमें संसदीय दल का नेता औपचारिक रूप से चुन लिया जाएगा। तो उसमें भी तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी को ही चुना जाएगा। तो ये बातें हो गई है। उसके बाद वो लोग राष्ट्रपति भवन जाके अपना समर्थन और चुनाव का प्रक्रिया जो होता है वो सब चीज़ें देंगे राष्ट्रपति जी को। लेकिन अभी ये 7 तारीख की बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन आज का दिन जो है, बिल्कुल जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया, हार्ड निगोशिएशन चल रहा है। क्योंकि जेडीयू और टीडीपी दो ऐसे दल हैं जो रीजनल पार्टीज़ हैं जो हार्ड निगोशिएट कर रहे हैं बीजेपी से, और उन्होंने ऐसा कहा है, उनकी पार्टी की तरफ से समर्थन तो दे दिया है, लेकिन जो मंत्रालय को लेके है और अन्य जो उनकी मांग है, इसमें हार्ड निगोशिएटर के तौर पर देखा जा रहा है। तो बीजेपी कितना तक झुकेगी? जी, इसमें 2 चीज़ है, हार्ड निगोशिएशन भी है और हेक्टिक भी है। क्योंकि सबको लग रहा है कि ये समय रहते इसको तय कर लिया जाए, क्योंकि इसमें 2 पार्टियां जो हैं, खास करके चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम और नीतीश कुमार जी की जनता दल यू, ये दोनों अपनी जनाधार वाली पार्टियां हैं। ये भाजपा पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। तो बड़े जनाधार और बड़ी पार्टियां भी हैं, ये दोनों को एक दोनों रीजनल पार्टीज हैं। दोनों रीजनल पार्टीज हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा किसी से भयभीत होने का ये नहीं है। और इनके पास विकल्प भी है, इंडिया गठबंधन का विकल्प भी है। जी, विकल्प भी है।
तो इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि समय रहते उनका जो अपने इंटरेस्ट का चीज़ें हैं वो तय हो जाए। तो कुछ मंत्रालय को लेकर भी है और दोनों ही स्टेट का डिमांड है। चंद्रबाबू नायडू का भी डिमांड है कि आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज मिलना चाहिए, उसको समय रहते यानी इससे पहले आप तय कर लीजिए। यानी कि हम जब सपोर्ट कर रहे हैं आपको और सारी चीज़ें होंगी, राष्ट्रपति भवन में जब जाएंगे उससे पहले ये बता दीजिए कि आप विशेष पैकेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और ऐसी भी सूचना आ रही है कि मंत्रालय को लेकर भी कहा गया है, जेडीयू की तरफ से भी फाइनेंस मंत्रालय की मांग की गई है और टीडीपी की तरफ से भी की गई है, और इसके अलावा होम मिनिस्ट्री में भी पेंच है। जी बिल्कुल। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का इसलिए पेंच है कि दोनों ही राज्यों को अपना अपना फंडिंग चाहिए और विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा की भी बात उठेगी, लेकिन फिलहाल वो लंबे प्रोसेस की बात है। लेकिन विशेष पैकेज में तो वो सुविधा होगी। हाँ जी, विशेष पैकेज का जो है निगोशिएशन अभी फाइनलाइज कर लिया जाए, इस तरह की बात दोनों तरफ से काफ़ी दबाव के साथ किया जा रहा है और हमको लगता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस दबाव के आगे झुक जाएगा, उनको मान लेगा, उनको मना लेगा। ये होम मिनिस्ट्री को लेके क्या होम मिनिस्ट्री से बीजेपी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, अपने सहयोगी दलों को देगी ये मंत्रालय? देखिए, अपना पक्ष रखना तो सबका बनता है, तो सब अपना अपना हिसाब से पक्ष रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी उस पर राजी नहीं होगी, कतई राजी नहीं होगी। आप देख लें कि नीतीश कुमार जी कभी इस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए कि होम मिनिस्ट्री, हाँ जी जी जी, वो अपने पास ही रखते हैं। तो उसी में ये भी है कि नरेंद्र मोदी जी भी इस बात पर राजी नहीं होंगे कि होम मिनिस्ट्री किसी और को दी जाए। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि गृह राज्य मंत्री किसी पार्टी से एक व्यक्ति को रख सकते हैं और उसी तरह से वित्त मंत्रालय में भी राज्य मंत्री किसी पार्टी से एक रख सकते हैं, लेकिन वित्त विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर और होम विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर ये बीजेपी अपना रखेगी। टीडीपी की तरफ से स्पीकर का पना गया है, तो क्या स्पीकर का पद में भी बीजेपी मान जाएगी? हमको लगता है कि इस बार नहीं मानेगी। पिछली बार वाजपेयी जी के टाइम में बाल योगी जी को दिया गया था, तो उस टाइम टीडीपी शामिल नहीं हुई थी सरकार में, उसने अपना मंत्री पद नहीं लिया था, बाहर से समर्थन दिया था और सिर्फ स्पीकर के लिए उन्होंने हामी भरी थी। लेकिन इस बार चूंकि इसमें सरकार में शामिल हो रहे हैं, उनके मंत्री बनेंगे और जैसा कि सुनने में आ रहा है 4 मंत्रालय उनको देने का ऑफर किया गया है भाजपा की तरफ से और 3 इनको नीतीश कुमार जी। 4 का फॉर्मूला है, यानी जितने सांसद दोनों क्षेत्रीय दलों के हैं तो 4 में 1 मंत्री उनको दिया जाए जी। ये इसी फार्मूला पे मोटे तौर पर सहमति बनी है जी बिल्कुल। तो इसमें एक और सवाल आता है प्रशांत जी, अपोजिशन की अगर हम बात करें तो उनके तरफ से भी बहुत तरह की बातें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके तरफ से भी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये तमाम लोग निगोशिएट कर रहे हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, इवन जो भी सीनियर लीडर्स हैं वो चाह रहे हैं कि भाई नीतीश जी को अपने खेमे में लिए जाए। तो ये नंबर के हिसाब से देखें कि अगर नीतीश जी इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं और उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी दिया गया, ऐसी भी बातें हैं, हार्ड निगोशिएटर हैं देखिए, और वो मैसेजिंग भी करते हैं। जिस दिन जा रहे थे दिल्ली, वो तेजस्वी यादव के साथ वो फोटोग्राफ भी लिया गया और वायरल भी किया गया, तो वो मीडिया के जरिए चारों तरफ फैल गया, तो निगोशिएशन में उनको और आसानी होती है। तो अगर नीतीश कुमार जी, हालांकि समर्थन पत्र उन्होंने दे दिया है, समर्थन करने का वादा किया है और ऐसी कोई बात पार्टी की तरफ से नहीं आई है जिसमें कि इस तरह का विकल्प होता है, लेकिन पॉलिटिक्स, राजनीति संभावनाओं का एक खेल है, उस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर वो इधर आने का कभी इस तरह का हाइपोथेटिकली अगर हम सोचें तो बिना चंद्रबाबू नायडू का क्या ये संभव है? सरकार तो नहीं बन पाएगी फिर। एक तो इन लोगों के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए संभव नहीं है कि 272 का मैजिक फिगर ये लोग अपने तरफ से दिखा पाएँ, ऐसा संभव लगता नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग संभावनाएं अपनी तलाश रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। देखा जाए तो 232 के आसपास है और 40 सीटें और उनको चाहिए, तो जिसमें 28 सीटें तो ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मिलाकर हो जाते हैं। 12 सीट और इनको जी 12 सीटें और चाहिए, तो उस हिसाब से अपना एक कोशिश लोग कर रहे हैं कि अगर क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। क्योंकि आप एक चीज़ याद कीजिए कि एक बार कर्नाटका में चुनाव हुआ तो सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बन के आई थी
लेकिन बहुमत नहीं मिला था। तो कांग्रेस ने बिना देर किए एचडी कुमार स्वामी को बिना शर्त समर्थन दे दिया अचानक, कि भाजपा को शपथ लेने का मौका न मिले। तो उस तरह की चीज़ें इस बार भी अगर चांस मिले, इस तरह की मौका आ जाए, तो कांग्रेस इस रणनीति पर काम कर सकती है निश्चित रूप से। और कांग्रेस का मनोबल अभी बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि लगभग 100 का आंकड़ा उसने छू लिया है जी। और उसके अलायंस में अच्छी खासी सीटें आई हैं। अखिलेश जी को तो 37 आ गई, और तमिलनाडु में भी डीएमके बहुत अच्छा प्रदर्शन बहुत रहा है। अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इन सब चीज़ों से अभी मनोबल काफ़ी, इंडिया गठबंधन का भी काफ़ी मनोबल अभी ऊंचा है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए, जो जहाँ से हमने शुरुआत की थी बातचीत की, जिसमें कि हमने कहा था कि भाई नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में तो जो डिफरेंसेस था, चाहे वो संगठन आरएसएस को लेके हो या अंदर खाने जो डिफरेंसेस था, जिसका कि रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हुआ यूपी और अन्य राज्यों में, तो वो डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर लिया गया है और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने ही शपथ लेना है। मैं इसको इस हिसाब से देख सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका एकदम जो आपने नटसेल में जो कहा एकदम सही, इसी लाइन की बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे। हार्ड निगोशिएशन चल रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। रीजनल पार्टीज जो सपोर्ट करने वाले हैं वो अपनी शर्तों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि तमाम जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एनडीए की सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अगर हेड्सअप को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा को भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।